मित्रों, अगर आप 90 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन का संकल्प लेते हो और उसे पूरा कर लेते हो तो आपको इससे क्या फायदे होंगे, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो मित्रों, 90 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का अर्थ है सभी इंद्रियों को बस में करके मन में बार बार उत्पन्न रत क्रीड़ा को रोकना और उसे परास्त करना होगा। दोस्तों, जब आपके या हमारे मन में काम की संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं और ये हम पर हावी होने लगती हैं और हम इन्हें न रोकते हुए बल्कि इनके बीच फंसकर क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए शरीर की अमूल्य धातु वीर को नष्ट कर देते हैं। और दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मन में काम की रंग उठती है और अगर ये न उठे तो मैं 90 दिनों तक का ब्रह्मचर्य का पालन कर पाऊंगा। तो मित्रों, ऐसा इस मानव जात के लिए संभव नहीं है, क्योंकि मन में संवेदना प्रकट होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि ये हमारे शरीर की यौन शक्ति को दिखाता है। पर इससे आपको कहां पर इस्तेमाल करना है आप ये भूल जाते हैं। मित्रों, आप जब 90 दिन के ब्रह्मचर्य का पालन संकल्प लेंगे, आपको अंदर से ऐसा लगने लगेगा कि प्रकृति मुझसे खुद बात करना चाहती है। मित्रों, ब्रह्मचर्य में ही वह शक्ति है जो किसी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार के कार्य करने में सफलता दिलवा सकती है। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर इतना वीर्य भरा हुआ है कि अगर हम उसे निकालेंगे नहीं तो वो खुद निकल आएगा। और कुछ तो ये कह रहे हैं कि उससे हार्ट अटैक पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, ये तो वही बात हो गई कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जबकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारी श्वास नली नियंत्रित रहती है और साथ में हमें घबराहट नहीं होती। किसी भी काम को हम सरलता पूर्वक कर लेते हैं। और पर आजकल के युवाओं के अंदर किसी भी काम को करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं रही है, वो है सिर्फ ब्रह्मचर्य नाश के कारण। दोस्तों, जब यह कार्य नहीं होंगे तो दिल का दौरा कहाँ से पड़ेगा। इसी ब्रह्मचर्य के बल से हमारे बड़े बड़े योद्धा रण में उतरे और विजयी हुए। मित्रों, जिस प्रकार महाराणा प्रताप जब युद्ध में उतरते थे तो बड़े बड़े शासक उन्हें देखकर ही कांपते थे। दोस्तों, ब्रह्मचर्य शरीर को ताकतवर मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे यौन समस्याएं नहीं होती, और जो वीर का नाश करता है उसे कई समस्याएं जैसे स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, निर्शुक्राणु, अन्य धात रोग हो जाते हैं। साथ ही वह हमेशा किसी न किसी बीमारी के शिकार ही रहते हैं। और कोई कोई तो बच्चे भी पैदा नहीं कर पाते, न ही उन्हें संतान का सुख प्राप्त होता है। उनके अंदर शुक्राणु ही नहीं बचे हैं तो वह संतान उत्पत्ति कहाँ से कर पाएंगे। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उसकी संतान अत्यधिक बलशाली होती है, चेहरे पर एक अलग सौंदर्य दिखाई देता है और वह ऊर्जावान तेजस्वी होता है। मित्रों, सिर्फ 14 से 25 की उम्र में ही हमें ये गलत आदतें लगती हैं, और जो कोई इन आदतों में पड़ जाता है उन्हें यही पता नहीं लगता कि उनकी जवानी कब बीत गई, क्योंकि इस उम्र में हजारों बिगाड़ने वाले मिलेंगे न कि बनाने वाले। क्योंकि हर कोई तुम्हारी बर्बादी चाहता है। तुम्हारे दोस्तों का साथ उसी समय तक है जब तुम अपने पिता के पैसों से जिंदगी के मजे ले रहे होगी, न कि उस समय जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। दोस्तों, ये गंदी आदतों के शिकार होकर जीवन का नाश मत करो। भलाई इसी में है कि तन मन से ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि जब आप वीर बचाओगे तब तुम्हारा वीर शरीर में ओजस के रूप में बदल जाएगा। अब तुम्हें इस वीर की शक्ति स्वतः ही एहसास होने लगेगी और तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा धीरे धीरे पुष्प की भांति खिलने लगेगा। जहाँ जाओगे वहाँ पर अपना आकर्षण छोड़ दोगे, खाया पिया सब लगने लगेगा। क्योंकि सबसे बड़ी शर्म की बात उस समय होती है जब कोई अपना ये बोलता है कि कुछ खाते पीते नहीं हो, सूख के लकड़ी हो चुके हो, तो वह हमारी गलतियों को याद दिलवा देता है और हम शर्मिंदा हो जाते हैं। लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपका पाचन तंत्र सही तरीके से कार्य करेगा, खाने को पचाएगा, और जिससे आपकी भूख बढ़ेगी, शरीर में जान आएगी, ताकत बढ़ेगी और आप अन्य लोगों की तुलना में अलग दिखने लगोगी। लेकिन यह सब अभी संभव है जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। आपको ये 90 दिन बहुत अधिक लग रहे हैं, लेकिन जब आप इसका पालन करना शुरू कर दोगे तब आपको ये कम से कम ही लगेंगे। और इसका पालन करने का सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को व्यस्त रखो, जीवन में कुछ ऐसा लक्ष्य बनाओ जिसमें आपको सफलता प्राप्त करनी है और पूरे दिन उसी में लगे रहें, जिससे आपका मन भटकेगा नहीं और फिर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।